नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामाईन, आज हम बात करेंगे ख्वाब में बिल्ली देखने के हवाले से। मसलन ख्वाब में बिल्ली देखना, ख्वाब में काली बिल्ली देखना, ख्वाब में बिल्ली को हमला करते देखना, ख्वाब में पेशाब वाली जगह से बिल्ली का निकलना, इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। अगर आप इन सब सूरतों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजम देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामी इंफॉर्मेशन विद आबिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपसे गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपको बकिया सूरतों की ताबीरों का भी पता चल जाए, आपको आने वाले वक्त में उसका फ़ायदा हो, आपको इल्म हो कि किस अंदाज से किस चीज़ को देखा जाए और उसकी क्या ताबीर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू यानी ख्वाब में बिल्ली देखने के हवाले से। ख्वाब में बिल्ली शर्मगाह से निकलना, अगर औरत देखे कि उसकी शर्मगाह से बिल्ली निकल रही है तो इसके घर चोर और डाकू लड़का पैदा होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाली औरत को चाहिए कि नमाज की पाबंदी करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। ख्वाब में बिल्ली पेशाब वाली जगह से निकलना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर अपनी पेशाब वाली जगह से यानी कि अपने नफ्स के अंदर से बिल्ली निकलती हुई देखता है तो ये किसी औरत के बतन से बेटी पैदा होने की अलामत। ख्वाब में बिल्ली चोरी होते देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली चोरी होती देखता है तो ये फसाद होने और परेशानी आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका दे। ख्वाब में बिल्ली का दूध पीना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली का दूध पीता है तो ये किसी के साथ फसाद, लड़ाई और झगड़ा होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए किसी यतीम, मस्कीन या बेवा औरत के घर में कुछ सदका पहुंचाए। ख्वाब में बिल्ली का कुछ खाना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर देखता है कि बिल्ली घर से कुछ खा गई है या कोई चीज उठा के ले गई है तो ये दलील है कि इसके घर से चोर कोई चीज उठा कर ले जाएंगे। ख्वाब में बिल्ली का घर में आना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर देखता है कि बिल्ली उसके घर में आई है और बिल्ली जानी पहचानी है तो ये कोई जाना पहचाना चोर घर में आने की अलामत है। और अगर बिल्ली जानी पहचानी नहीं तो ये किसी अनजान चोर की घर में आने की अलामत है। ख्वाब में बिल्ली का गोश्त खाना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली का गोश्त खाता है तो ये जितनी मकदार में जितना कम या जितना ज्यादा गोश्त खाएगा उतना ही किसी चोर का माल मिलने की अलामत है। ख्वाब में बिल्ली काली देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली काली देखता है तो ये बहुत बड़ी आफत और बहुत बड़ी मुसीबत आने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए जितना ज्यादा हो सकता है सदका दे, और सदका हमेशा गरीबों, मस्कीनों और बेवा औरतों के घरों में पहुंचाया जाता है। ख्वाब में बिल्ली को हमला करते देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली को हमला करता देखता है तो ये अच्छा ख्वाब नहीं, ये बहुत सख्त बीमार होने, बहुत बड़ी बीमारी आने या फिर बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार होने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, नमाज की पाबंदी करे और सदका दे, क्योंकि सदका आने वाली मुश्किलात और बलियात और परेशानियों को टालता है और सदका हमेशा गरीबों, मस्कीनों और यतीमों को देना चाहिए। ख्वाब में बिल्ली को मारना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली को मारता है, वो खुद को बिल्ली को मारते हुए देखता है तो ये बीमारी से शिफा पाने, मुसीबतों से बाहर आने, परेशानियां दूर होने, आराम और राहत हासिल होने की अलामत है। ख्वाब में बिल्ली देखना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर एक नॉर्मल तरीके से बिल्ली देखता है यानी कि उसमें डरता नहीं और खौफ ज़दा नहीं होता तो ये फसादी चोर की अलामत है। अगर ख्वाब देखने वाला बिल्ली घर में आती हुई देखे तो ये दलील है कि इसके घर में चोर है। ख्वाब में बिल्ली की आवाज सुनना, अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब के अंदर बिल्ली की आवाज सुनता है तो ये दलील है कि इसको किसी चोर से खौफ पहुंचने की अलामत है। ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करे और सदका दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।